एनडीएमसी के कई संगठनों ने मिलकर किया एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन का ऐलान, जिसके संयोजक जितेंद्र, अध्यक्ष कृष्णपाल खटारा, उपाध्यक्ष सनी चंदेलिया, महासचिव पूनम को नियुक्त किया गया। आइए देखिए हमारी यह है रिपोर्ट। कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे लाल साहब सिंह जी हैं। कई यूनियन इकट्ठी होकर के उनका महागठबंधन हुआ है और प्रशासन का हमें आशीर्वाद लेना है। हमें और सन्नी चंदेलिया जी को भी महासचिव बनाया, उपाध्यक्ष हैं। तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है उनके संयोजक महोदय हमारे महागठबंधन के अध्यक्ष कृष्णपाल खटाने जी का स्वागत माला डाल करके भाटी जी, वेदपाल भाटी जी, खटाने जी। शुरू हो गया, एक आह्वान हो गया है, क्योंकि महागठबंधन का मतलब ये है कि बिल्कुल हमने मैं जो ये गठबंधन बनाया महागठबंधन, इसका स्वागत करता हूँ। भाई कृष्णपाल खटाना जी की पहल और बहन पूनम जी की पहल, भाई चंदेलिया जी की पहल और भाई भगवान दास जी की पहल, भाई शमशेर भाई और वेदपाल भाटी ने जो सराहनीय काम करके गठबंधन बनाया है, पहले तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि ये गठबंधन बनने से अब मुझे लगता है जो हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं प्रशासन से मनवाने में हम सार्थक सिद्ध होंगे। जी क्या कुछ कहेंगे सर? खटाना साहब, आप इस महागठबंधन के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं। आप हमारी आवाज़ को बहुत ज़ोर शोर से बुलंदियों से छूते हो। मैं आपका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं। और जितने भी मेरे साथी एनडीएमसी के या आरएमआर हो या टीएमआर हो या परमानेंट कर्मचारी हो, आज जिन्होंने हमारा साथ दिया, मैं उनको बहुत बहुत हृदय से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों की आवाज़ को हम बिल्कुल झुकने नहीं देंगे। प्रशासन के सहयोग से आपकी हर मांगों को, जो हमारा एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन है, वो आपकी आवाज़ को पूरी ऊंचाइयों तक छू के ले जाएगा। माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, आज जो पीड़ा एनडीएमसी कर्मचारियों की है और आज जो गठबंधन हुआ है, इसमें एक मुट्ठी बन गई है, एक ताकत बन गई है। क्योंकि जैसे जितेंद्र जी हैं, भाई हैं, खटाना जी, हम लोग सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। किसी को हमने बदतमीजी नहीं बोलनी, किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं जाना। हमने एक विनती रखनी है, अपना प्रयास करना है कि हमारा जो विनती है और जो कार्य है, हमारे जो लोगों के जो पिछले अभी डेथ केस है, रेगुलर है और डीटीएल है, हम उसमें अपने भाइयों के साथ में हर तरीके से, और प्रशासन से विनती दोबारा से मैं करना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के कि जो महागठबंधन बनाए और जो सबने विश्वास करके एक यूनियन को अधिकार मिला है, आज जो हम एक हो गए और पद अधिकारी, और आज सब ने विश्वास किया है। क्योंकि हमें किसी के ऊपर तो फेथ करना पड़ेगा। जो जितेंद्र जी के, खटाना जी के ऊपर जो फेथ कर रहे हैं सब लोग, और जो पूछते हैं, और हम कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि अब हमारा क्या हो रहा है, अब हमारा क्या हो रहा है। अब मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महागठबंधन हो चुका है और हम हक अधिकार की लड़ाई करेंगे, लेकिन लड़ाई करेंगे प्यार से, अपने अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ के विनती करेंगे। जय वाल्मीकि जय। डीटीएल हमें 1972 से मिलता है, जो कि 2016 7/4/2016 से इन लोगों ने रोका हुआ है। वो 5 साल से हमारी मांग लंबित है, जिसकी वजह से हमारे जो कर्मचारी, हज़ारों कर्मचारी हैं जो रिटायर हो रहे हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। ना तो उनकी फिक्सेशन हो पा रही है, ना उन्हें पूरा पैसा मिल रहा है, जिस कारण उनको पेंशन में भी बहुत दिक्कत होगी। डीटीएल एक ऐसा मुद्दा है जो हमें 2005 से ही सब जितने भी कर्मचारी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रैशनलाइज करने के लिए कह दिया था एनडीएमसी को, और वो कर भी दिया था। लेकिन 7/4/2016 के बाद उसको रोक दिया गया। 5 साल से हम फिक्सेशन के लिए, हमारे सारे कर्मचारी तड़प रहे हैं कि ये कब होगा, और इसका सारा निचोड़ हमारे अध्यक्ष साहब और सेक्रेटरी साहब
के द्वारा ही होगा। और हम आपके चैनल के और फाइल अब MHA में JS के पास पड़ी है और जल्दी NDMC में आने वाली है। जो हमारे भाई 15-20 साल से स्थायी नहीं हो पाए वो जल्दी स्थायी होंगे। और तीसरी मांग है हमारी करुणामूल आधार पर जो हमारे डेथ केस के आश्रित हैं उनको हमने अपनी डिमांड पत्र में लिखा है कि 100% नौकरी दी जाए, जिससे कि जो हमारे साथी हैं उनका परिवार का भी पालन पोषण हो सके। चौथी मांग है हमारी संविदा कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं 2014 में S10 के अधीन जो उनको समान काम समान वेतन देना था वो 7 साल हो गए उनको, अभी तक वो वेतन उनको नहीं दिया गया है, जबकि S3 के अनुसार डॉक्टरों को वो 2014 से ही मिल रहा था। और पांचवा हमारा मुद्दा है TMR से RMR करवाना, जो कि काफ़ी टाइम से ये लोग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब तक RMR से स्थायी नहीं होगा TMR से RMR नहीं होगा। उसी के अंदर है जो हमारा TMR ख़त्म कर दिया है, अगर ये उसे खोल देते हैं तो हज़ारों बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। जी जी। इसी के साथ मैं समाप्त करूँ। सारे गठबंधन एक साथ आए तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो गठबंधन पहले इधर उधर थे और आज एक साथ पूरे, और हम देख रहे हैं एकजुट यहाँ पे एक साथ आवाज उठाई। ये महागठबंधन शुरू से ही होता तो शायद कई सारे काम बन जाते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये गठबंधन बहुत पहले से होता तो प्रशासन भी एक बार सोचता, अगर भाई सारे कर्मचारी एक हो गए हैं, इनकी मांगों को हम मान लेते हैं। लेकिन आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे चेयरमैन महोदय सेक्रेटरी साहब जी ये हमारी बातों को लेकर बड़े उत्साह होंगे, और हमें आशा है और उम्मीद है कि हमारे जितने भी पेंडिंग 5 कार्य जो हमारे पेंडिंग हो रखे हैं वो जल्द से जल्द पूरे होंगे। आज एक शुरुआत किया गया महागठबंधन एक ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, और वो इस वजह से लिया गया है कि कुछ वर्षों से ये जो अधिकारी आए हैं इनका नेगेटिव एटीट्यूड रहा है NDMC कर्मचारियों के लिए पूरे कोरोना टाइम में। आगे की योजना क्या है आप लोगों की? आगे की योजना यही है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी करना उन्हें क्या है। आज आप लोगों ने महागठबंधन बना है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? महागठबंधन की ज़रूरत यूँ पड़ी कि जैसे एक उंगली अलग है, जब हम 5 इकट्ठे हो जाते तो मुट्ठी बन जाती, ताकत आ जाती। इस ताकत से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही जो हम जिनके खिलाफ हैं वो जिनके उसमें आश्रय में जाकर के हम ये डिमांड रखेंगे। दूसरा जो हमारा लेटर पैड छपा है उसको आपने देखा होगा, उसमें हमने भगवान वाल्मीकि जी, सत्यमेव जयते, बीच में भारत माता और वंदे मातरम, और तीसरे साइड में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, श्रमेव जयते। तो हमने ये सोच के बनाया कि ये तीनों चीज़ बनाने से हमें जो सामाजिक एकता भी स्थापित होगी, हमारे शक्ति भी आएगी, और हम अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। और प्रशासन के आशीर्वाद से ये मसला हमारे जो गठबंधन का एक उद्देश्य है, जो हमारा जिसे कहते हैं आदर्श वाक्य, हमें उनसे लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है, और अपनी बात को उन तक पहुंचाना है, और उनसे वो मांगे मनवाना है प्यार से। जैसे बेटा अपनी माँ बाप से अपनी बात मनवाता है, वैसे हम उनसे मनवाएंगे। पहले भी बार बार ये बातें रखी जा रही है आराम से, प्यार से, जैसे भी, मगर अब तक नहीं सुनवाई। क्या लग रहा है अब फिर उसी रवैये पे आप जाएंगे? नहीं, कारण क्या है उसका, हम अलग अलग थे, अब अलग अलग 20 लोग रोते हैं, तो किस किस को का सम्मान करते हुए और आपका आशीर्वाद लेते हुए पत्रकार बंधु के माध्यम से हम अपने प्रशासन को हम अपनी बात रखने के लिए आपके माध्यम से यहाँ एकत्रित हुए। हमारा महागठबंधन बना। महागठबंधन में हमारा एक ही 5 सूत्रीय मांग रखी है, जो भाई हमारे संयोजक जितेंद्र जी ने कहा है, हम प्रशासन का आशीर्वाद चाहते हैं, ना हम उनसे टकराव नहीं करेंगे। सबसे पहली बात हमारी ये होगी, और हम प्रशासन के आशीर्वाद से हम समस्त कर्मचारियों का अपनी बात आपके माध्यम से रख के अपना कार्य करना चाहते हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।